भारत के साथ नेपाल का ऐतिहासिक नाता रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में नेपाल में चीन का प्रभाव बढ़ा है। चीन नेपाल के साथ रिश्ते को अब कुछ ज्यादा ही अहमियत दे रहा है। यही वजह है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग जब पिछले साल भारत दौरे पर आए थे, तो भारत के बाद वो सीधे नेपाल गए। ये बीते 23 साल में नेपाल में किसी चीनी राष्ट्रपति का पहला दौरा था। नेपाल दौरे में जिनपिंग ने 20 समझौते और 50 करोड़ डॉलर की आर्थिक मदद देने का भी ऐलान किया था। दरअसल नेपाल के मौजूदा प्रधानमंत्री केपी ओली चीन के काफी करीब माने जाते हैं। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है और नेपाल में ओली की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल सत्ता में। नेपाल और भारत के एक बहुत अच्छे दोस्त थे जो राजा थे नेपाल के, उनको एक जो रॉयल फैमिली मैसेकर में वो मारे गए। उसके बाद नेपाल के अंदर माओवाद इंसर्जेंसी जो चाइना से स्पॉन्सर्ड थी 2006 तक चली, और उसके बाद जब टॉक्स हुई तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल जो इस माओवादी इंसर्जेंसी से ही बाहर आई थी, वो आज की डेट में पावर पे है। वैसे ओली की भारत से दूरी और चीन से करीबी कोई नई नहीं है। ये रिश्ता तब और मजबूत हुआ जब सितंबर 2015 में भारत के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार करने वाले ओली की वजह से नेपाल की अघोषित नाकाबंदी हुई थी। ये नाकाबंदी भारत ने नहीं की थी। दरअसल नेपाल में तराई के नेताओं और कार्यकर्ताओं की कई मांगों को नेपाल के नए संविधान में शामिल नहीं किया गया था। इससे नाराज नेताओं ने भारत नेपाल सीमा को बंद कर दिया था। इसकी वजह से नेपाल में करीब 6 महीने तक पेट्रोल और गैस समेत कई बेहद अहम चीजों की किल्लत हो गई थी। लेकिन ओली सरकार ने भारत से बात करने की बजाय चीन से मदद लेना सही समझा। नेपाल ने चीन के साथ नई ट्रेड ट्रांजिट डील कर ली। इसके बाद 2017 में नेपाल की 2 कम्युनिस्ट पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा और नेपाली कांग्रेस को पराजित कर दिया। तब केपी शर्मा ओली और पूर्व प्रधानमंत्री कमल दहल प्रचंड ने हाथ मिलाया था। 2018 में दोनों ने अपनी अपनी पार्टी का विलय कर लिया। बताया जाता है कि इसके पीछे चीन का ही हाथ था। ऐसा कहा जाता है कि यहीं से नेपाल की राजनीति में नई दिल्ली के बजाय बीजिंग का प्रभाव बढ़ना शुरू हुआ। नेपाल लगातार ये कोशिश करता रहा कि वो भारत और चीन के साथ संतुलन बनाकर रखे, लेकिन प्रचंड और ओली जैसे नेताओं ने चीन से नजदीकी और भारत से दूरी को अपना सियासी हथियार बना लिया। 2008 में वामपंथी नेता प्रचंड जब पहली बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने, तब पहले से चली आ रही परंपरा को तोड़ते हुए दिल्ली के बजाय उन्होंने पहला दौरा चीन का किया। उनके इस कदम से भारत चौंक गया। हालांकि बाद में उनका रुख भारत के पक्ष में भी हुआ, लेकिन नेपाल में ऐसे नेताओं की बदौलत भारत विरोधी भावना बढ़ती चली गई। दूसरी तरफ चीन आर्थिक मदद देकर छोटे छोटे देशों को अपने पक्ष में करने के खेल को नेपाल में भी आगे बढ़ाता रहा। चीन के लिए नेपाल की अहमियत कई मायनों में है। चीन भारत पर दबाव बढ़ाने के लिए नेपाल में अपनी पैठ बढ़ा रहा है। नेपाल और भारत के ताजा विवाद को चीन और नेपाल के इसी कनेक्शन से जोड़कर देखा जा रहा है। नेपाल और भारत की जो दोस्ती है उसको करार रखना है, और किसी भी हद से, किसी भी उस एंगल से चाइना को ये दोस्ती को तोड़ने देने को की सारी कोशिश को हमने फेल कराना है। वहीं नेपाल की सीमा तिब्बत से मिलती है और नेपाल में 13,000 से ज्यादा तिब्बती शरणार्थी हैं। चीन के विरोध में ये अक्सर उठ खड़े होते हैं, जिनके दमन का रास्ता चीन तैयार करना चाहता है।